वेलकम बैक विद अक्षर एजुकेशन विद डॉक्टर आकांक्षा शर्मा। होपफुली आपने मेरा 19 मई को नीट एग्जाम एनालिसिस यानी कि आपका री नीट 2026 का एनालिसिस देखा होगा, बेस्ड अपॉन हमारे पिछले कितने भी सालों में जितनी बार भी लीक हुआ है, वेदर वो AIPMT है और नीट है, उस बेसिस पे हमने आपको पूरा एनालिसिस दिया था कि ये री नीट का एग्जामिनेशन कैसे आने वाला है, कितना टफ आने वाला है और आपको अपना 1 महीने के टाइम में कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करना है। एंड फॉर्चुनेटली जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही री नीट का एग्जामिनेशन आया है। 2026 जो अभी 21 जून को होने वाला है री नीट, यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं एनालिटिकल पेपर आने की। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर पेपर नो डाउट अभी जो पेपर हुआ है लास्ट, उससे टफ आने वाला है, ये हमारा अजम्पशंस है। 90% वी आर एक्सपेक्टिंग कि टफ ही आएगा। आपका गलती नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए ही टफ था एग्जामिनेशन। कट ऑफ भी होपफुली कम ही जाएगा, बट गो एंड वॉच आउट दिस वीडियो ऑफ माइन। यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ फिर से आपको बताया है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। Stay connected with Aksira, stay connected with Dr. Akanksha for further re-NEET updates. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अक्षर एजुकेशन विद डॉक्टर आकांक्षा शर्मा। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रिगार्डिंग री नीट एग्जामिनेशन जो ऑलरेडी हो चुका है ऑन 21 ऑफ जून, एंड इसी के साथ ऑन 19 ऑफ मई 2026 मैंने आपको एक अपडेट दिया था इसी री नीट एग्जामिनेशन को लेकर, जो बेस्ड था हमारे प्रीवियस ट्रेंड एनालिसिस से। जब भी पेपर लीक हुआ है तो उसका लेवल क्या आया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का मैंने बहुत सेपरेट एनालिसिस आपको दिया था कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारा AIPMT लीक हुआ था, देन नीट 2024 फिर से हमारा लीक पर था, एंड देन अब ये 2026 में कैसा आपका पैटर्न आएगा पूरा मैंने समझाया हुआ है। उसी का मैं एक फ्लैशबैक आपको यहाँ पर अटैच कर रही हूँ, एंड उसी के साथ आज हम वापस आए हैं अपने री नीट 2026 को लेकर। पेपर एनालिसिस क्या है और आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। होपफुली हम ये एक्सपेक्टेड स्कोर्स भी हमारा सच हो जाए, जैसे कि अभी सारे NMC गाइडलाइंस, यूनिवर्सिटी की लिस्ट, जितने भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, फॉर्चुनेटली वो सब नोटिसेस हमारे पास आज तक भी आ रहे हैं। तो इसी के लिए चलिए बिना किसी देरी के आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अब कट ऑफ्स की बारी आती है तो हम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में ट्रेंड एनालिसिस करते हैं एंड देन आपको एक्सपेक्टेड स्कोर्स देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल का अगर हम देखते हैं तो 2023 में इट वाज 137, 24 में 164 एंड 25 में इट वाज 144। ठीक है, यहाँ पे ये हाईएस्ट यानी कि अपर लिमिट है जहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बच्चों को मिले थे। OBC SC ST का हम देखें तो 107, 129 एंड 113 इन 2025, एंड UR PWD का 121, 146, 127, एंड नाउ SC ST OBC PWD कैटेगरी 107, 129 एंड 113। ठीक है, ये 2025 तक का एनालिसिस है। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर री नीट एग्जामिनेशन 21 जून कैसा रहा है, ये प्रॉपर हमारा जो एक्सपेक्टेड एनालिसिस था प्रॉपर मैच करता है। यहाँ तक कि हमने क्वेश्चंस भी आपको बताए थे कि एनालिटिकल आएंगे, लॉजिकल आएंगे, कितना लेवल हार्ड होगा, एंड द सेम रिजल्ट्स आर देयर। फिजिक्स में अगर हम डिफ़िकल्टी स्कोर्स देखते हैं तो 8 हम लोग देंगे। ठीक है, ये है नीट UG 2026 एंड री नीट, यानी कि ये जब 5 मई को अभी जो रिसेंटली हुआ है एंड 21 जून जो अभी री नीट हुआ है आफ्टर द लीक 9, यानी कि 5 मई से भी ज़्यादा टिपिकल आया है एंड बहुत लेंदी पेपर था, बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड था, एनालिटिकल था पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी हायर नोट पे गया है। केमिस्ट्री को हम देखें 6 और 7.5, यानी कि आप ये दोनों देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री री नीट में काफ़ी ज़्यादा हायर पॉइंट पे थे, लेंदी भी थे, एंड जो स्टूडेंट्स के रिव्यू आए हैं और यही हमने बताया भी था कि ये आएंगे इस बार, द मोस्ट टफेस्ट पार्ट विल बी दिस ओनली। बायो का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे काइंड ऑफ सिमिलर आप देख सकते हैं, बायो फिर भी आसान आया है, बट एज कम्पेयर टू द 5th में 1 फिर भी हल्का सा
थोड़ा लॉजिकल बेस्ड आया है, बट इजी है एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ दीज। अब इतने घंटे में फिजिक्स का ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो बच्चा कैसे ही सॉल्व करेगा। हम नीट की पूरी टीम को भी बिठा दें तो वो 1 घंटे में भी सॉल्व नहीं कर पाएगा जो पेपर उन्होंने हमारे नीट स्टूडेंट्स को दिया है। सिस्टम ही, अब क्या करें, सिस्टम के साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम पेपर देखते हैं तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ट्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। सो नाउ अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो अभी आफ्टर री नीट क्या रहने वाला है जनरल के लिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 155 to 165 की रेंज में रहने वाला है। पेपर हायर पे आया है, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, फिर भी हम 155 के अराउंड इसको लेकर चल रहे हैं। नो डाउट अगर हम थोड़ा बहुत और देख लेते हैं तो आप 140 to 165 की रेंज में इसको रखिएगा, ठीक है। EWS 150 to 160, ऑब्वियसली 135 से 160 आप इसको रखिएगा। OBC 145 to 150, तो आप 130 to 155 के बीच में रखिएगा। फिर भी मैंने यहाँ पे 10-15 मार्क्स कम कर दिए हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, लेकिन हमारा मेजर चांसेस इन्हीं के बीच में लाया करेगा। SC के लिए 125 to 120, सो यहाँ पे आप 120 ले सकते हैं। एंड ST के लिए 120 to 135, तो आप यहाँ पे 110 ले सकते हैं। सो दिस विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फ्रॉम आवर साइड फॉर द री नीट एग्जामिनेशन 2026, ठीक है। आप देखते हैं कि आफ्टर द रिजल्ट हमारा ये एक्सपेक्टेड स्कोर कितना मैच किया है, ठीक है। नाउ ये ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपको पहले भी बताया था, बट मैंने 25 तक ही बताया था, ठीक है। तो फिजिक्स 23 में अगर हम डिफ़िकल्टी स्कोर देखें आउट ऑफ 10, तो यहाँ पे मैं इसको 5 रेट करूँगी। यहाँ पे 24 में 7, 25 में 9 एंड 26 में 8। फिर भी ये री नीट का एग्ज़ाम था, ये 2026, ये आप 5th में वाला एनालिसिस है, लेकिन अब जो प्रॉपर आया है उसको हम ज़्यादा हायर नोट पे ग्रेड करेंगे। सिमिलर विद द केमिस्ट्री एंड सिमिलर विद द बायो तो फिर भी आपका थोड़ा इजी था जिससे आपको राहत भी मिली होगी, बट इतने कम टाइम में ऐसा पेपर करना, तो ऑलरेडी बच्चे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में थे, है ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी थे रिगार्डिंग द कैंसिलेशन ऑफ नीट एग्जामिनेशन एंड देन विद इन अ मंथ री नीट एग्जामिनेशन ऑल्सो, वो प्रेशर भी था। तो इस प्रेशर को देखते हुए सिस्टम को थोड़ा सा NTA को अच्छा पेपर देना चाहिए था, बट और ज़्यादा डिप्रेशन वाला स्टेट आ गया है बच्चों के बीच में। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2015 से 2016 जब 2015 का AIPMT लीक हुआ था, 2015 का जब AIPMT लीक हुआ था तो टफ पेपर आया था। 2024 कंट्रोवर्सी, जो लीक की इतनी सारी कंट्रोवर्सीज आ रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ वैलिड प्रूफ्स नहीं मिल पाए जिसकी वजह से ये नहीं हुआ था। तो 25 का बहुत टफ पेपर आया था। 25 की तो हम सबको हिस्ट्री पता है कि एडमिशन्स में भी और बच्चों का जो कट ऑफ था वो भी डाउन गया था, बट बहुत टिपिकल पेपर था। एंड अब जब लीक हुआ है पेपर नीट का, देन री नीट हुआ है, तो यहाँ पर हाई चांस ऑफ एनालिटिकल एग्जाम, ये हमने प्रिडिक्ट किया था अपनी लास्ट वीडियो में कि यहाँ पर भी बच्चों को 2025 से भी ज़्यादा मेहनत करना है। बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, बहुत टफ पेपर आएगा, तो 1 महीने में खुद को ऐसे प्रिपेयर कीजिएगा एंड द रिजल्ट इज सेम। सो दैट्स इट। होपफुली मैंने आपको अपना मैसेज कन्वे किया है, अपडेट दिया है रिगार्डिंग री नीट एग्जामिनेशन। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारे स्टूडेंट्स का अभी एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का अभी दे आर ऑन द सेम लेवल, क्योंकि टफ पेपर है तो हर स्टूडेंट के लिए होगा। सो प्लीज़ इसी के चलते आप कोई भी गलत कदम भी मत उठाइएगा, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, टू गाइड you in the best possible way we can. So stay connected with Aksira, stay connected with Dr. Akanksha. Thank you.